अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 1947 से पहले के रावलपिंडी में हिंदुओं के बहुत से मंदिर और सिखों के बहुत से गुरुद्वारे मौजूद थे। इनमें निरंकारी बाज़ार का निरंकारी गुरुद्वारा, मोहनदास टेम्पल जो लंडा बाज़ार में मौजूद है, शिव टेम्पल जो गंज मंडी में है, और उर्दू बाज़ार का मंदिर, और इसके अलावा कृष्णा मंदिर कबाड़ी बाज़ार सदर जो आज भी ऑपरेशनल है। इसके अलावा बाग सरदारा के मंदिर बहुत मशहूर थे। ये वो मंदिर थे जिन्हें रावलपिंडी की शान कहा जाता था उस दौर में, जब रावलपिंडी शहर की आबादी और ख़ास तौर पर ये इलाका जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ 80 से 90% आबादी हिंदुओं की थी। ये इलाका है करतारपुरे का, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट कंदील हाई स्कूल कोहाटी बाज़ार में। कोहाटी बाज़ार के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ एक ज़माने में कोहाट की बनी हुई चप्पलें बहुत मिला करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट से मंसूब कर दिया गया। चप्पलों की दुकानें अब तो खैर कम रह गई हैं, लेकिन अब भी ये कोहाटी बाज़ार ही कहलाता है। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि मैं किस जगह मौजूद हूँ और कोहाटी बाज़ार से ये कितना अंदर है, और फिर मैं आपको वो अजूबा दिखाता हूँ जो बहुत कम लोगों को, यानी कोहाटी बाज़ार वालों को भी और कोहाटी बाज़ार के जो बाहर लोग हैं, यानी जो रावलपिंडी के रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी नहीं पता कि यहाँ क्या कौन सी चीज़ मौजूद है। ये है जी कोहाटी बाज़ार। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इलाका, ये बनी चौक का इलाका है। ये सारा कोहाटी बाज़ार है। अब भी जो है वो चप्पलों की दुकानें मौजूद हैं यहाँ पर, और ये अगर मैं इधर कैमरा करूँ तो ये मरी रोड को टच करता है कोहाटी बाज़ार। और ये मैं आया हूँ गवर्नमेंट कंदील सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो नाबीना बच्चों के लिए है, और इसके अंदर 150 साल कदीम कल्याण दास मंदिर मौजूद है, जो सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इसकी तामीर 30 साल में मुकम्मल हुई थी। 1850 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1880 में ये मुकम्मल हुआ। ये मंदिर लाला कल्याण दास से मंसूब किया जाता है कि उन्होंने इसे बनाया, जो रावलपिंडी की अमीर तरीन शख्सियत थे और अमीर तरीन हिंदू ख़ानदानों में उनका शुमार होता था। उनका ताल्लुक़ था सूरी ख़ानदान से, यानी हिंदुओं में भी जो है वो सूरी ख़ानदान मौजूद है। हालांकि हमारे यहाँ मुसलमानों में सूरी पठान भी हैं, लेकिन हिंदुओं में भी सूरी ख़ानदान थे। और इनकी करतारपुरा में भी शानदार हवेली थी जिसका नाम सूरी मेंशन था। बाद में 1947 में एस को एन कर दिया गया और वो नूरी मेंशन हो गई। लाला कल्याण दास की कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपनी तमाम तर दौलत रिफाई कामों पर खर्च की। कहते हैं कि ये मंदिर जो है वो मैंने मुख्तलिफ रवायत इसके बारे में पढ़ी हैं। कुछ कहते हैं इसका 3 एकड़ रकबा था, कुछ कहते हैं 7 एकड़ था, और कुछ कहते हैं 12 एकड़ था। लेकिन ये एक बड़ा मंदिर था। इसके गिर्द 100 कमरे हुआ करते थे, और इमारत की कई मंजिलें थीं जो मुख्तलिफ सहन में खुला करती थी, और एक ज़माने में इस कंपाउंड के गिर्द वसी और साफ़ और शफाफ पानी का तालाब भी हुआ करता था, जिसे अशनान एरिया कहा जाता था। कहते हैं कि उसमें एक आश्रम भी था जहाँ लोग आने वाले ठहरा करते थे। एक बाग होता था इसके बाहर लगा हुआ, जिसमें इलाके के हिंदू शाम के वक्त जमा हो जाते, उस तालाब के किनारे बैठते और बड़ और पीपल के दरख्तों के नीचे बैठकर हालात हाज़रा पर भी तबसरा करते और अपने मामलात जो पंचायती मामलात थे वो भी सुलझाया करते थे। इसकी तामीर जो है वो बहुत शानदार तरीके से की गई, और ये तामीर ही है जो अब तक सलामत है। हालांकि एक ज़माना बीत गया, लेकिन अब भी इस मंदिर की जो बुनियादी तामीर है उसे कुछ नहीं हुआ। लाला कल्याण दास चूँकि ख़ुद लकड़ी का काम करते थे और महंगी लकड़ी जो है वो मंगवाया करते थे और फिर फ़रोख्त किया करते थे, लिहाजा इस मंदिर में लकड़ी का काम भी जो है बहुत सा हुआ। छतों पर उस ज़माने में जब ये मंदिर बना था तो हिंदू देवी और देवताओं के रंगीन म्यूरल जो है वो बनाए गए थे, यानी रस्म व रिवाज को उजागर किया गया था, जिसमें हिंदू मुख्तलिफ रसूमात अदा करते दिखाई देते हैं। ये म्यूरल पत्थरों पर गंदा थे, और ये हुनर उस वक्त सिर्फ अफ़गानिस्तान में मौजूद था, यानी जो हिंदुस्तान का इलाका था वहाँ ये हुनर नापैद था, ना होने के बराबर था। हिंदुओं की एक त्रिमूर्ति है जिसमें ब्रह्मा देवता, शिव देवता और विष्णु देवता शामिल है। इस मंदिर की ख़ास बात ये थी कि इसमें ब्रह्मा, शिवा और विष्णु की बाद ऐसी तस्वीर भी बनाई गई थी जो पाकिस्तान के इलाके, यानी जो अब मौजूदा पाकिस्तान का इलाका है, उसमें किसी और मंदिर में दिखाई नहीं देती। दीवारों पर जो फ्रेस्को पेंटिंग्स थी उसे गुरुमुखी में शमाशकी कहा जाता है, जो कृष्ण भगवान या कृष्णा देवता
उससे रहम हमदर्दी और एक पुरअमन मुआशरे के लिए पुकार आप उसे कह सकते हैं। ये सोशल मीटिंग पॉइंट होने की वजह से ये मंदिर ब्रिटिश एरिया में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। इस मंदिर की एक अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हिंदुओं की एक सालाना यात्रा होती है कश्मीर के पहाड़ों में, जिसे अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। जैसे मुसलमान हज करते हैं हर साल, इसी तरह हिंदुओं की एक बड़ी तादाद अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आज भी जो है वो जाती है, और वो पैदल जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं। जिस ज़माने में ये मंदिर ऑपरेशन हुआ करता था, उस ज़माने में जो जुनूब के हिंदू थे, यानी खैबर पख्तूनख्वा से और सिंध से, वो यहाँ आया करते थे। यहाँ आके वो गुस्ल करते, नए सिरे से जो है वो अपने आप को तैयार करते, और उसके बाद वो कपड़े नए पहन कर यहाँ से पैदल कश्मीर की पहाड़ियों में जाया करते थे। एक रिवायत के मुताबिक 1946-1947 में यहाँ 200 के लगभग यात्रियों को कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया था, यानी नमोदार हुए थे, और उन्हें अनकरीब एक बड़ी तब्दीली और हिजरत के लिए तैयार रहने की हिदायत की थी। 1947 में जब सूरी ख़ानदान यहाँ से दिल्ली चला गया, तो उनका घर और उनके से मंसूब किस्से और कहानियाँ वो भी दम तोड़ गई। 1950 में ये मंदिर वक्फ इमलाक बोर्ड यानी महकमा औक़ाफ़ के हवाले कर दिया गया, जबकि 1973 में इसमें गवर्नमेंट स्कूल कायम किया गया जो नाबीना बच्चों के लिए था। इस दौरान पूल और आश्रम को यात्रियों के लिए खुला रखा गया, लेकिन 1973 में पंजाब हुकूमत ने मंदिर के लेआउट में एक बहुत बड़ी तब्दीली की, और इसका जो 70% से ज़्यादा हिस्सा था वो एक मदरसे को अलाट कर दिया गया, जबकि बाकी 30% हिस्से पर अब स्कूल मौजूद है। यहाँ जो वसी सेन था उसे मस्मार कर दिया गया, तालाब भी ख़त्म कर दिया गया, यानी यूँ कह लें कि जो कुछ इसका विरसा था वो सारे का सारा 1973 में ख़त्म हो गया। कहते हैं कि 2005 में जो लाला कल्याण दास हैं, उनके पोते ने इस मंदिर का दौरा किया था। कहा जाता है कि उन्होंने स्कूल की बेहतरी के लिए भी कोई इमदाद फराहम की थी, लेकिन ये कोई मुसद्दक़ा इत्तला मेरे पास नहीं कि वो इमदाद स्कूल को पहुंची या नहीं पहुंची। अब सूरत ये कि इस मंदिर को मुरम्मत और तज़ीन व आराइश की अशद ज़रूरत है। दीवारें खस्ता हो चुकी हैं, छतें टपक रही हैं, और मूर्तियाँ टूट फूट का शिकार हैं। एक ज़माने में बहुत सी मूर्तियाँ हुआ करती थी इसमें, लेकिन अब चंद एक मूर्तियों के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरे साथ हैं हक नवाज़ साहब, जो गवर्नमेंट कंदील हाई स्कूल जो बसारत से महरूम बच्चों का है, वहाँ काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। इसकी कल्याण दास मंदिर की तारीख़ के हवाले से हक नवाज़ साहब बहुत कुछ जानते हैं। मैंने बतौर ख़ास रोक कर इनसे दरख्वास्त की है तो मुझे चंद लम्हे दे दें। सरकार, इसकी क्या तारीख़ है? इसकी तारीख़ जो है वो इस तरह है, जैसे कि इसका नाम कल्याण दास मंदिर है, तो ये हिंदुइज़म में एक बहुत बड़े, जिस तरह हमारे मुसलमानों में हातिम ताई थे ना, इसी तरह हिंदुइज़म में कल्याण दास का नाम बड़ा मशहूर है कि वो बहुत बड़े फलाई काम करते रहे हैं। उन्होंने ये बनवाया था। इस मंदिर की बड़ी अहमियत है। हिंदुओं में एक इबादत का है जो अमरनाथ यात्रा के नाम से मशहूर है। अमरनाथ यात्रा जो है, जिस तरह हमारा हज है, इसी तरह हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा की इबादत है। वो जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के दरमियान में वहाँ पर ये यात्रा होती है, तो उस यात्रा के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ रावलपिंडी में जमा होते थे। यहाँ पर वो आकर इस मंदिर के गिर्द 100 कमरे होते थे और बहुत बड़ा तालाब होता था। उस तालाब के अंदर ये लोग सुबह सवेरे रात को यहाँ स्टे करते थे, और सुबह उस में जो नहाने के बाद ये यहाँ से नंगे पाँव मरी के रास्ते जम्मू कश्मीर अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग जाते थे। इस मंदिर के 3 स्टेप हैं और वो बड़े मशहूर हैं। जिस तरह हिंदुइज़्म में ज़ात पात का बड़ा अमल दखल है, तो यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ये वाली जो स्टेज होती थी, यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण अलाउ होते थे। उससे नीचे वाली स्टेज पे उनके दूसरे हिंदू, और जो सबसे नीचे वाली स्टेज होती थी वहाँ पर शूदर वहाँ तक आ सकते थे। तो इस मंदिर में उनकी ज़ात पात की अक्कासी बड़ी है। और इस मंदिर को अगर आप गौर से देखें तो इसके ग्राफिक्स आज भी उस अपना हिस्ट्री को रिवील करते हैं, और ये मिट्टी और चूने से बना हुआ बेहतरीन जो है नमूना है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पर हिंदू आए थे दिल्ली से, तो दिल्ली के अंदर उनका बड़ा कारोबार है, तो उन्होंने मुझे इसकी हिस्ट्री बताते हुए कहा था कि ये हमारे बाओ-अजदाद ने बनाया है। तो बेसिकली ये जो सूरी फैमिली कहलाती थी, सूरी फैमिली के लोग जो हैं वो अभी भी
दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग सूरी अपार्टमेंट्स उनके नाम, अब आप देखें ना, दिल्ली की जो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है ये उनके आबाओ अजदाद ने बनाया था। ये जो मंदिर है अभी इसकी काफ़ी चीज़ें प्रिजर्व होने वाली हैं, तो ये तोड़ फोड़ का शिकार है। तो हमारी वक्त के किरदार के लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर को प्रिजर्व किया जाए, तो ये एक शाहकार नमूना है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। आइए आपको जो बचा कुचा मंदिर है वो मैं दिखाता हूँ कि अब इस मंदिर की क्या सूरत रह गई है। ये अगर इस तरफ से आए, मैं मतलब इस वक्त वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से मतलब स्कूल का दाखिली दरवाज़ा है, ये मंदिर का सामने का हिस्सा है। ये जो मरकज़ी मंदिर है सिर्फ इतना ही बाकी रह गया है, जो दीगर तामीरात वगैरह थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। संगमरमर इस्तेमाल किया गया, पत्थर इस्तेमाल किए गए, पक्की हुई ईंट का इस्तेमाल किया गया और लकड़ी, जिसके लाला कल्याणदास जो है वो ख़ुद ताजिर थे और लकड़ी का ही काम किया करते थे, लिहाजा उन्होंने बेदरेग पैसा इस पर खर्च किया। यही वजह थी कि इसे तामीर मुकम्मल होने में 30 साल लगे। ये 3 जो है वो दरवाज़े बने हुए हैं, तीनों की दंदानेदार महराब है, पर कमल के फूल बने हुए हैं, जो मंदिरों की तामीर का खासा है। और इसी तरह जो है वो गुरुद्वारों में भी यही तर्ज़ तामीर चलता है। ये एक महराब नुमा खिड़की बनी हुई है। ये नीचे से ऊपर तक अगर हम चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका डिज़ाइन जो है वो किस कदर शानदार है। ये ऊपर तक इसके अंदर कमरा बना हुआ है, मैं वहाँ भी आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि अब उस कमरे में क्या बाकी रह गया है। ये डिज़ाइनदार कमरे से जैसे अब हम अंदर आते हैं तो ये मंदिर का असल ढांचा है। 150 साल बीत गए लेकिन आज भी इसकी खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं आया। ये नीचे जो टाइल लगे हुए हैं सब्ज़ रंग के, ये आप देख सकते हैं कि ये अब भी सही सलामत है। ऊपर से रंग वगैरह उखड़ गए हुए हैं, ख़त्म हो गए हुए हैं, लेकिन मैं अगर क्लोज़ करके आपको दिखाऊं तो ये मंदिर की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कितनी नफासत से इसको 30 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया। मैं अगर ऊपर तक जो है वो चला जाऊं तो ये नक्श आपको ऊपर तक जो है वो नज़र आएंगे। ये छत तक जो है वो चला गया है। ये वो कमरा था जहाँ इनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी। ये मेरा ख्याल है हश्त पहलू बना हुआ है। ये पहला कोना मैंने आपको दिखाया है, ये दूसरा भी इसी तरह है। ये महराब बनी हुई है, ताक बना हुआ है और मुमकिन तौर पर जो है वो इसमें कुछ राग वगैरह रखे जाते होंगे। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक म्यूरल बना हुआ, ये एक देवता आराम फरमा रहे हैं, खातून उनके पास बैठी हुई है और वो पंखा वगैरह झल रही है, एक साइड पर खातून बैठी है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन कौन से देवता हैं। इसी तरह ऊपर के जो 3 हैं उसमें दरमियान में जो फूल हैं और एक तरफ जो है वो देवता हैं, गालिबन राम होंगे क्योंकि कहते हैं राम का रंग काला था, तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो उल्टे हाथ वाले हैं ये राम हैं और ये खातून जो है ये सीता होगी, राम की बीवी। तो ये उसका दूसरा हिस्सा, ये इसका दाखिली दरवाज़ा है, यानी जो मरकज़ी जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी, ये उसका दाखिली दरवाज़ा है। और इसके ऊपर भी हनुमान जी बैठे हुए हैं, नहीं सॉरी गणेश बैठे हुए हैं जी इसके ऊपर, और दाएं बाएं उनकी 2 दासियाँ हैं जो उनकी खिदमत में हैं। इसके ऊपर फिर 2 अपना भगवानों की तस्वीर है वो बनी हुई है। और कहते हैं इसमें सोने का भी इस्तेमाल हुआ था, यानी सोने की जो धागे होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया था इन तस्वीरों को बनाने के लिए। ये इसका चौथा कोना आ गया, इस पर भी म्यूरल बने हुए हैं, ये ऊपर तक चले गए हैं। इस पर भी जो है वो तस्वीर बनाई गई हैं मुख्तलिफ देवताओं की, देवियों की। ये एक बहुत बड़ा सा अफीक नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक भगवान खड़े हैं और दाएं बाएं जो है वो उनकी दासियाँ हैं जो या तो उनको बचा रही हैं या उनसे मदद हासिल कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि वो भगवान ने कोई चीज़ शिकार की है और वो उसको लेने के लिए आए हैं, लेकिन है बहुत बड़ा अफरीज। ये जनाब उसका 5वां कोना आ गया, यानी 5वीं दीवार आ गई उसकी, और इस पर भी वही सूरत हाल है। यहाँ जो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, बाकी जगहों पर तो म्यूरल बने हुए हैं, लेकिन इस दीवार पर और उसके सामने वाली दीवार पर जालियाँ लगी हुई हैं जो यकीनी तौर पर हवा और रोशनी के लिए हुआ करती थी कि दिन के वक्त वहाँ रोशनी भी चली जाए और हवा भी चली जाए। ये इसकी 6ठी दीवार आ गई। 6ठी दीवार पर फूल बने हुए हैं दरमियान में और ऊपर यही मूर्तियाँ हैं। एक तरफ एक देवता हैं, तो उन्होंने हाथ में सारंगी पकड़ी हुई है। मुझे ना देवता ना हो कोई और हो, लेकिन ये कि ये म्यूज़िक की अक्कासी की गई है
नीचे आ जाए तो फूल हैं और उसके नीचे फिर ये एक ताक बना हुआ है। ये सफ़ेद दीवार छोड़ दी गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बाद में सफ़ेद हो गई है या सफ़ेदी कर दी गई है इस पर, लेकिन जब ये बना होगा तो उस वक्त ये इस तरह नहीं होगा। यहाँ भी इस तरफ भी जो है वो एक गुलदस्ता बनाया गया है दरमियान में, और ऊपर फिर जो है वो दाएँ बाएँ दो हिंदुओं को दिखाया गया है। मुमकिन तौर पर वो भी भगवान होंगे, एक ने पगड़ी पहनी हुई है और एक ने ताज पहना हुआ है। ये कल्याणदास मंदिर की खूबसूरती है कि इसे इतनी मेहनत शाका के बाद तामीर किया गया और फिर जो है वो ये मंदिर लोगों के लिए खोला गया, और आज सिर्फ इसका निशान बाकी रह गया है। बाहर सड़क से गुजरने वालों को ये पता भी नहीं चलता कि अंदर कोई ऐसी नादिर नायाब चीज़ भी मौजूद है। ये बरामदे का तर्ज तामीर में आपको दिखा दूँ। ये सतून नीचे से लेकर ऊपर तक, ये नीचे कमल का फूल बना हुआ जो सिख और हिंदू तामीरात में बहुत ज़्यादा मकबूल रहा है, ये वो है। और ये लगता ये है कि ये एक ही टुकड़े से बना हुआ है, ये भी ऊपर तक चला गया है और ऊपर नक्शो निगार बने हुए हैं। ये बरामदे का अंदरूनी हिस्सा है। यानी पहले मैं आपको जो है वो दिखा रहा था जो मरकज़ी मंदिर था जिसमें उनकी मूर्तियाँ रखी होती थी, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव, तो उनकी त्रिमूर्ति रखी होती थी। ये बॉर्डर बनाया हुआ है चारों तरफ और ख़ूबसूरत जो है वो नक्शो निगार इसमें बने हुए हैं। छत पर भी फूल बने हुए हैं। मतलब नीचे से खड़े होकर सिर्फ इतना ही कुछ दिखाया जा सकता है आपको। ये जिधर भी देखें खूबसूरती बहरहाल हर तरफ आपको नज़र आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हवादार है। इस वक्त तो हालांकि गर्मी का मौसम है और धूप है, दोपहर है, लेकिन इस वक्त भी यहाँ ठंडक महसूस हो रही है। ये ऊपर से प्लस्तर वगैरह उखड़ गया हुआ है, लिहाजा ईंटें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये एक कमरा है। इस तरह के चारों कोनों पर 4 कमरे बने हुए हैं। मैं ये कमरे भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। आइए उस कमरे में चलते हैं जो मंदिर का मरकज़ी कमरा था और जिसमें इनकी त्रिमूर्ति रखी होती थी, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव की मूर्तियाँ। अब तो खैर एक ही मूर्ति रह गई, ये सामने जो रखी हुई है, लेकिन ये वो महराब थी या जगह थी जहाँ इस मूर्ति को रखा, यानी ये तीनों मूर्तियों को रखा जाता था। ये बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है। अब तो खैर ये एक छोटी सी मूर्ति निशानी के तौर पर रह गई है। ये भी नहीं पता कि ये किस देवता की है, लेकिन बहरहाल ये एक मूर्ति यहाँ बाकी बची है। ये इसका तर्ज तामीर बहुत निफासत से इसको बनाया गया। ये बिल्कुल अंदाज में सही है जैसे सिखों के यहाँ गुरु ग्रंथ रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जैसे पीढ़ी साहब कहा जाता है, उसी तरह का ये एक ज़मीन से ऊंचाई पर 3 इसके छोटे छोटे से दरवाजे हैं। ये बाएं तरफ का है, ये मरकज़ी दरवाज़ा है और ये जो है वो इसका उल्टे हाथ का दरवाज़ा है। और ऊपर से ये देखें कि ये पत्थर को किस तरीके से, ये मुझे लगता है ये कि चूने का पत्थर है जिसे तराशा गया है और फिर ये ऊपर एक कलश बनाया गया है, नहायत खूबसूरत कलश। तो इससे पहले कि मैं आपको नीचे का हिस्सा दिखाऊं, चूँकि ये दीवार तक मैं पहुंच गया हूं, तो मैं आपको इन दीवारों की खूबसूरती और नक्काशी दिखा दूं कि किस खूबसूरत अंदाज में इसे बनाया गया है। ये सामने भी एक देवता की जो है वो तस्वीर बनाई हुई है। नीचे एक ताक है जिसमें उस ज़माने में चिराग रखा जाता होगा, और फिर ये नीचे वही नकूश बने हुए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। ये उस का निचला हिस्सा है। ये ऊपर जो मूर्ति रखी हुई है, मतलब ये एक बालकनी टाइप का बना हुआ है। तो ये बालकनी का निचला हिस्सा ये देखें किस खूबसूरती से इसे तराशा गया है और किस खूबसूरती से इसे बनाया गया है। ये इसका निचला हिस्सा है और ये नीचे भी जो है वो तस्वीरें बनी हुई हैं तो, और एक तरफ कोई खातून मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये शायद राम और सीता की अक्कासी की गई है जिस वक्त वो वनवास पर थे, यानी जब वो लंका के रावण से लड़ाई से पहले। ये इसका जो मैंने बताया ना कि ये 8 पहलू है, 8 पहलू की इमारत है। तो ये एक ताक बना हुआ है, इसके अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज में मीनाकारी की गई है। ये वो जाली है जी जहाँ जो मैंने बाहर से आपको दिखाई थी, और एक जाली जो ये सामने है, यानी आर पार हवा के लिए इसे बनाया गया था। तो इस जाली के साथ फिर ये एक तख्त पर बैठे हुए हैं एक देवता, और उसकी जो आप
दासी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, देवी कहूँगा। तो ये देवता और जो देवी हैं ये दोनों तख्त पर विराजमान हैं और जो उनके दास और दासियाँ हैं वो हाथ जोड़े हुए साथ खड़े हैं। ये नीचे एक अलमारी बनी हुई है, मुमकिन है कि उस ज़माने में इसमें कोई सामान वगैरह रखा जाता हो या कोई इनकी भगवत गीता या महाभारत या कोई और मुक़द्दस किताब मुमकिन तौर पर रखी जाती हो। तो ये वो है। और ये ऊपर का हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये ऊपर के नक्शो नगार जो है ये मरकज़ी दरवाज़ा जिससे मैं अंदर आया हूँ ये वो है। और ये साथ भी एक म्यूरल बना हुआ है, रोज़मर्रा रस्म व रिवाज की चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर एक नीचे जो है वो ताक बनाया गया है। तो ये यकीनी तौर पर जो है वो उनकी मुक़द्दस किताबों के लिए होगा कि उनकी मुक़द्दस किताबें जो है वो यहाँ रखी जाती होंगी जिन्हें वो पढ़ा करते थे। ये भी एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी महराब बनी हुई है और ये उसके साथ एक ताक है। यानी मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से जो है वो आप सही इसका नज़ारा कर सकेंगे कि ये जो है वो क्या चीज़ बनी हुई है और किस खूबसूरती से जो है वो इसे बनाया गया है। ये इसका भलाई हिस्सा है। भलाई हिस्से में भी जो है वो नक्शो निगार बने हुए हैं, खूबसूरत नक्शो निगार चारों तरफ, यानी 8 पहलू है तो ये 8 पहलुओं पर जो है वो तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये इसकी बुलंद छत है, वो ऊपर जो है वो छत नज़र आ रही है आपको और उस पर भी एक बेल बूटे दायरेदार शक्ल में जो है वो बने हुए हैं। मुमकिन है कि रोशनी कम होने की वजह से आपको सही दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन बहरहाल जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखने वाली चीज़ है। यानी जब ये मंदिर अपने अरूज पर होगा या ऑपरेशनल होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि ये रावलपिंडी का खूबसूरत तरीन मंदिर होगा। मरकज़ी मंदिर का दरवाज़ा पुराना ही है। ये पुराने दौर का बना हुआ दरवाज़ा लकड़ी, खूबसूरत लकड़ी का और कीमती लकड़ी का, यानी ये अब तक इसके नक्शो नगार ख़राब नहीं हुए और ये खासा मोटा दरवाज़ा है। ये मैंने इसका पटे खोला है। ये जिस तरह के आजकल इस्तेमाल होते हैं दरवाज़े पतले, वो दरवाज़ा नहीं है बल्कि बहुत मजबूत दरवाज़ा है। और लकड़ी से आप अंदाज़ा लगा लें, यानी इसकी जो पायदारी है कि अब तक इसे कोई कीड़ा नहीं लगा, कोई दीमक नहीं लगी या ये ख़राब नहीं हुआ। मंदिर की हालत ख़राब हो गई लेकिन लकड़ी की हालत जो है वो ख़राब नहीं हुई। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मंदिर पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। अब ये तो खैर नहीं अंदाज़ा कि उस वक्त कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन इसकी जो मुद्दत तकमील है वो चूँकि 30 साल बताई जाती है कि 30 साल में ये मंदिर मुकम्मल हुआ, तो लिहाजा 30 साल में फिर पैसे भी उतने ही खर्च हुए होंगे। अच्छा, ये मरकज़ी मंदिर के जो कोने हैं 4, उनमें कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। कहते हैं कि इनमें ख़वातीन जो है वो बैठा करती थी और पूजा किया करती थी। सारा साल उनका और कोई काम नहीं होता था, वो सिर्फ जो है वो पूजा करती थी अपने भगवान की। आइए इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। पहले ये अंदर जाने से पहले मैं आपको ये फ़र्श दिखा दूँ। ये फ़र्श पुराना ही है, ये नया फ़र्श नहीं डाला गया। ये आप देख सकते हैं कि काले यानी संगे सियाह और संगे सफ़ेद का ये फ़र्श है। और ये वो कमरा जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अब तो इस पर नीला रंग कर दिया गया है, लेकिन दरवाज़ा इस पर सही सलामत है। ये नहीं पता कि उस वक्त भी इसका रंग नीला था या नहीं था। ये छोटा सा कमरा जिसमें सामने तो हवा के लिए एक खिड़की बनी हुई है, ये महराब है, लेकिन इसके अंदर एक तस्वीर बनी हुई थी जो अब ख़त्म हो गई हुई है, यानी उसके ऊपर चूना फेर किया हुआ है। ये दंदानेदार महराब बनी हुई है इसके ऊपर, और ये भी हर छोटे छोटे कमरे को बहुत खूबसूरती से और नफासत से सजाया गया है। और ये ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे, ऊपर के हिस्से में उन्होंने ये किया हुआ है कि 3 और 3 6 और 2 8 महराबें बनाई हुई हैं। है तो वैसे गोलाई में ये ऊपर, और ऊपर भी जो है वो एक फूल बना हुआ है जिसमें एक चेहरा बना नज़र आ रहा होगा आपको। एक चेहरा एक बना हुआ है और उस चेहरे के गिर्द एक जैसे सूरज की रोशनी होती है वो दिखाई गई है। ये एक कमरा है, ये सामने वाला कमरा है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ अंदर से कि ये क्या है। इसमें भी नीचे बॉर्डर बनाया गया है। ये देखें, ये बॉर्डर पुराना बना हुआ है, नया नहीं है। ये उसी वक्त का बना हुआ है जब ये मंदिर बना था, यानी 1850 में। 1849 में यहाँ अंग्रेज़ आए थे और 1850 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। तो ये 1850 के ये पत्थर लगे हुए हैं जो अब तक सही सलामत हैं। इसका भी जो है वही अंदाज़ है, सिर्फ इसकी छत जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी छत पर बना हुआ डिज़ाइन मुख्तलिफ है। कि गुंबद जो है वो बाहर से बना हुआ है, ये इसकी ऊपर की छत है। ये
आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें सिर्फ एक ही फूल जो है वो बना हुआ है, इंसानी चेहरा कोई नहीं बना हुआ। आइए अब आपको जो है वो दूसरी तरफ दिखाते हैं। दूसरे जो दो कमरे हैं, 4 कमरे हैं, 2 मैंने आपको दिखाए हैं, ये तीसरा कमरा है। ये भी उसी अंदाज में बनाया गया है। इसका बैरूनी हिस्सा भी उसी तरह का है और ये अंदर से भी ये जो नीचे बॉर्डर बनाया गया था ये उसी तरह का बॉर्डर था, लेकिन ये बाज़ जगहों से उखड़ गया है। बाज़ जगहों पर बाकी है, लेकिन बाज़ जगहों पर ये बॉर्डर जो है वो उखड़ गया है। और इस पर भी म्यूरल बने हुए हैं। ये आप खुद नजर आ रहे होंगे वो कि वक्त ने उन्हें मिटा दिया और हमने उसकी जो है वो हिफाजत नहीं की, केयर नहीं की, लेकिन इसे भी नहायत नफासत से और ख़ूबसूरती से इस पर मीनाकारी की गई है। ये सामने भी यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, लेकिन अब नहीं है। ये इस तरफ खिड़की है हवा के लिए और इसकी जो छत का डिज़ाइन है, यानी जो छत के अंदर जो नक्शा निगार बनाए गए हैं वो मुख्तलिफ है। बाकी छत जो है वो एक जैसी है, ये 8 महराबें बनी हुई हैं और ऊपर से ये छत गोल है। ये जनाब तीसरा कमरा और ये इसका अंदरूनी हिस्सा है। मुमकिन है कि ये शीशा जो है वो बाद में लगाया गया हो, क्योंकि और कहीं मुझे शीशा नज़र आया नहीं, तो हो सकता है कि ये शीशा बाद में कहीं लगा हो। आइए अब आपको मैं आखिरी कमरा दिखाता हूँ कि आखिरी कमरा जो है वो क्या कहता है। ये आखिरी कमरा है और इसके अंदर भी अगर हम जाएं तो वही फर्श से मैं शुरू करता हूँ। इसकी दीवारें साफ़ हो गई हुई हैं, ये चूना फेर दिया गया हुआ है, लेकिन यकीनी तौर पर यहाँ भी वैसे ही नक्शो निगार बने हुए होंगे जैसे कि ये पहले थे। और ये ऊपर इसमें जो है थोड़ी सी मुमासलत है पहले वाले में और ये चौथे वाले में। इसमें भी जो है वो इंसानी चेहरा बना हुआ है ऊपर और वो दिखाई भी दे रहा है इंसानी चेहरा, तो ये थोड़ी सी मुमासलत है। बाकी जो है वो अंदाज़ तामीर का और जो डिज़ाइन है वो कमोवेश एक जैसा है। कल्याणदास मंदिर के ये 4 छोटे छोटे कमरे इबादत के काम आते थे और ख़वातीन जो है वो इसमें बैठकर इबादत किया करती थीं। बसारा से महरूम बच्चों के लिए जो स्कूल बनाया गया है, यानी गवर्नमेंट कंदील हाई स्कूल, उससे फारुग तहसील होने वाले तालिब इल्म और इर्द गिर्द के रहने वाले लोग इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो मंदिर है इसकी हिफाजत की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा विरसा है। और ये सोच मुझे पहली बार किसी जगह आकर मिली है, क्योंकि मैंने यहाँ जो मुकामी लोग हैं उनसे बात की है, तो उनका यही कहना है कि जी ये मंदिर रहना चाहिए। 1992 में जब हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो कुछ लोगों ने यहाँ भी हमला करने की कोशिश की और वो लोग आए भी, लेकिन जो उस वक्त की स्कूल की इंतज़ामिया थी उन्होंने उन्हें समझाया बुझाया और अंदर नहीं आने दिया और उन्होंने ये बावर कराया कि इसका बाबरी मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये हमारा वो मजहबी विरसा है जो जाने वाले छोड़ गए, लिहाजा इसे कुछ ना कहें। अच्छे लोग थे 1992 में, बहरहाल उस वक्त की रवायात और 2025 की रवायात में बहुत फ़र्क है। उन्हें ये बात समझ में आ गई और उन्होंने इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन अब ये चंद दिन पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत तूफ़ानी किस्म की बारिश हुई, आंधी चली, जिसकी वजह से इसका कलश जो पीतल का बना हुआ था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि सरकारी इदारे ख़ासतौर पर महकमा औक़ाफ़ और मुझे जो जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसने भी इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की थी कि इसे जो है वो इसकी मरम्मत की जाए, इसकी तज़ीन व आराइश की जाए और इसे नए सिरे से बनाया जाए। बनाया तो खैर नहीं जा सकता, इसलिए कि जो चीज़ बन गई वो बन गई। अब ये है कि इसे बहाल ज़रूर किया जा सकता है। चारों तरफ ये स्कूल की इमारतें बन गई हुई हैं, ये स्कूल का मैं एक नज़ारा आपको करवा दूँ। ये चारों तरफ जो है स्कूल की इमारतें उनमें घिरा हुआ ये मंदिर है। तो अब मतलब स्कूल की इमारतों के अंदर ये नज़र भी नहीं आता। 2 मंजिला बिल्डिंग है और इसका मुश्किल से शिकारा ही जो है वो बाहर से दिखाई देता है। 4 शिकारे बल्कि 5 शिकारे बने हुए हैं। हर छोटे कमरे के ऊपर एक छोटा शिकारा है और जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पर बड़ा शिकारा बना हुआ है। तो अब ये इस बात की ज़रूरत है कि इसे इसकी मरम्मत की जाए। मैंने कहा ना कि ये नए सिरे से तामीर तो नहीं हो सकता, जिस हद तक इसकी बहाली मुमकिन है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है।
अगर हमने अपना विरसा वैसे बहुत सारा बर्बाद कर दिया, रावलपिंडी की हद तक देखें तो बहुत से मंदिर इस इलाके में कहते हैं कि कम से कम 7 से 12 के दरमियान मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद थे, लेकिन अब उनमें से किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहा। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर कल्याणदास का मंदिर इस हालत में मौजूद है, जो रावलपिंडी का सबसे बड़ा मंदिर भी था, इसकी अगर तज़ीन व आराइश ना की गई तो वो वक्त दूर नहीं जब सुजान सिंह हवेली की तरह ये मंदिर भी ईंटों का ढेर बन जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।